राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे भक्ति चैनल में। आज हम एकादशी के बारे में बात करेंगे कि पद्मिनी एकादशी की तिथि क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और हम क्या करें और क्या ना करें उस दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। आमतौर पर हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस वर्ष एक विशेष संयोग बन रहा है। लगभग 3 साल के बाद आने वाले अधिक मास के कारण साल 2026 में कुल 26 एकादशी पड़ेंगी। अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। पद्मिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। हिंदू पंचांग और उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पे होगा और एकादशी तिथि का समाप्ति जो होगी वो होगी 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पे। उदया तिथि के अनुसार व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा और पद्मिनी एकादशी जो व्रत का पारण का समय है वो है 28 मई 2026 को सुबह 5:25 से 7:56 तक का। पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु हैं, इसीलिए इस माह में किए गए जप तप दान और पूजा पाठ का जो फल है वो कई गुना अधिक प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से शुभ मुहूर्त में करता है, पारण शुभ मुहूर्त में करता है, उसे यज्ञ और कठोर तपस्या के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यह व्रत मनुष्य के सचित पापों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है, अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करना है, स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, संभव हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए क्योंकि यह रंग श्री हरि को अति प्रिय है। पूजा घर में भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पे पीला वस्त्र बिछा के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। श्री हरि के समक्ष शुद्ध देसी घी का एक दिया जलाएं और धूप जलाएं। भगवान को ऋतु के फल जैसे कि इस समय आम, खरबूजा ये सब प्रदान करें। मिठाई का भोग लगाएं और अगर मिठाई पीले रंग की बन पाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल किया जाता है। तो एकादशी वाले दिन तुलसी माता को नहीं छुआ जाता है, तो हमको एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं और एकादशी वाले दिन जब हम व्रत और पूजन करेंगे तो हमको तुलसी दल पूजन सामग्री में रखना है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पद्मिनी एकादशी व्रत का पाठ करना है। संपूर्ण व्रत की कथा सुननी है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी है तथा अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करना शुभ माना जाता है। इस रात भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना है, जिससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देके आपको भोजन ग्रहण करना है। व्रत का पालन इस प्रकार से किया जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।